मनुष्य, ब्रह्मांड की चेतना हम में जागरूक होती है। कार्डेक बताते हैं कि मनुष्य जीवों की श्रृंखला में अंतिम सीढ़ी पर है और आध्यात्मिक की पहली। यह वह संक्रमण बिंदु है जहां बुद्धिमत्ता व्यक्तिगत हो जाती है और तर्क इंस्टिंक्ट को प्रतिस्थापित करता है। मनुष्य में आत्मा स्वयं की चेतना प्राप्त करती है और स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग शुरू करती है, अपने कर्मों और भाग्य के लिए जिम्मेदार बनती है। इस प्रकार मानव एक ही समय में जानवर और आत्मा, पदार्थ और प्रकाश, प्रकृति और चेतना है। आधुनिक विज्ञान पुष्टि करता है कि मानव शरीर लाखों वर्षों के जैविक विकास का परिणाम है। तुलनात्मक जेनेटिक्स दिखाता है कि हम प्राइमेट्स की अन्य प्रजातियों के साथ 90% से अधिक डीएनए साझा करते हैं, लेकिन कार्डेक इससे भी आगे जाते हैं। वह शरीर की जैविक उत्पत्ति को मानते हैं, लेकिन अमर आत्मा को एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में अलग करते हैं। मानव जीवन केवल जीव विज्ञान से ही नहीं समझाया जा सकता। यह पदार्थ और आध्यात्म का मेल है, मिट्टी और दिव्य सांस का मिलन है। इवोल्यूटिव एंथ्रोपोलॉजी बताती है कि मानवता धीरे धीरे जानवरों से उभरी है, भाषा, प्रतीकात्मक सोच और नैतिक चेतना प्राप्त की है। ये मील के पत्थर केवल न्यूरोलॉजिकल प्रगति नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक छलांगे हैं। मानव विकास का प्रत्येक चरण चेतना का जागरण दर्शाता है, जो प्रगति के कानून द्वारा संचालित है, जिसे कार्डेक ने सार्वभौमिक कहा है। मनुष्य संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि रूपों के माध्यम से आत्मा की हजारों वर्षों की शिक्षा का परिणाम है। कार्डेक का कहना है कि मानव शरीर बुद्धिमत्ता के उपकरण के रूप में तैयार किया गया है। उसकी उच्च क्षमताएं, बोलना, स्मृति और तर्क आत्मा की उपस्थिति को दर्शाती हैं। लेकिन सच्चा मानव शारीरिक रूप में नहीं है। वह आत्मा में है, जो सोचती है, प्यार करती है और च्वांगजाओ करती है। शरीर अस्थायी वस्त्र है, आत्मा वह वास्तविक प्राणी है जो इसे जीवन देता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस पुष्टि करता है कि मानवीय मन मस्तिष्क की सीमाओं से परे है। मृत्यु के करीब अनुभव, टेलीपैथी और पिछले जीवन की स्वाभाविक यादें यह सुझाव देती हैं कि चेतना भौतिक शरीर से स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकती है। ये अवलोकन स्पिरिटिस्ट डॉक्ट्रिन का समर्थन करते हैं। मस्तिष्क उपकरण है, चेतना का स्रोत नहीं। मन जीवित रहता है क्योंकि यह आध्यात्मिक आयाम से संबंधित है। क्वांटम भौतिकी भी इस विचार को मजबूत करती है, ये दिखाते हुए कि वास्तविकता पूरी तरह से भौतिक नहीं है। आणविक स्तर पर पदार्थ ऊर्जा के रूप में व्यवहार करता है, एक संवेदनशील क्षेत्र जो अवलोकन और इरादे के प्रति प्रतिक्रिया करता है। यह सुझाव देता है कि चेतना ब्रह्मांड की एक मौलिक शक्ति है, न कि जीव विज्ञान का एक गौण उत्पाद। मानव आत्मा इसलिए इस सार्वभौमिक चेतना की एक चिंगारी है, जो अनुभव के माध्यम से विकसित होने के लिए व्यक्तिगत है। कार्डेक सिखाते हैं कि मनुष्य को पदार्थ पर अधिकार करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और ज्ञान के माध्यम से नियंत्रित करने के लिए बुलाया गया है। उसका पृथ्वी पर कार्य भगवान के साथ सह निर्माता होना है, नैतिक रूप से सुधार करना और सामूहिक प्रगति में योगदान देना। प्रकृति के नियमों को समझकर और उन्हें नैतिकता के साथ लागू करके मनुष्य चेतन मन से दिव्य कार्य में भाग लेता है। मोरल के बिना विज्ञान अंधा है, विश्वास बिना तर्क के कमजोर है। आत्मा विज्ञान उन्हें जोड़ता है, यह दिखाते हुए कि ज्ञान और प्रेम मानव उत्क्रमण के दो पंख हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मनुष्य एक अवतारित आत्मा है जो सीखने की प्रक्रिया में है। उसके दर्द और संघर्ष विकास के अवसर हैं। उसकी नैतिक विजयों पूर्णता की सीढ़ी पर कदम है। पृथ्वी उसकी पाठशाला है और मृत्यु केवल कक्षा का परिवर्तन है। प्रत्येक जीवन एक पाठ है और भाग्य विकास का प्रमाण पत्र है। कार्डेक की आध्यात्मिक मानव शास्त्र कहती है कि मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है, यह निरंतरता है। वही कॉस्मिक तरल पदार्थ जो सितारों का निर्माण करता है, हमारे कोशिकाओं में कंपन करता है। वही दिव्य बुद्धिमत्ता जो दुनियाओं का संचालन करती है, हमारे चेतना में वास करती है। इसलिए हम परमेश्वर के जागरूक परमाणु हैं, अनंत का टुकड़ा जो आत्म खोज की प्रक्रिया में है। इसलिए मनुष्य सृष्टि का संक्षेप है, पदार्थ का शरीर, प्रकाश की आत्मा। उसका कार्य है तर्क और प्रेम के माध्यम से अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट करना। जब विज्ञान इस सत्य को पूरी तरह समझ लेगा, तो विश्वास और ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म के बीच कोई अलगाव नहीं रहेगा। यदि इस विचार ने आपको मानवता की महानता के प्रति श्रद्धा जागरूक की है, तो इसे साझा करें, क्योंकि मनुष्य को समझना यह मानना है कि हम ब्रह्मांड हैं जो स्वयं का जागरूकता प्राप्त कर रहा है और हर हृदय में ईश्वर का अनंत विचार धड़कता है।